नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में साहित्य और जो साहित्यकार हैं, उनसे चर्च के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, निमोनिक्स का यूज़ करेंगे याद करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं मासिक कथा साहित्य घटा का प्रकाशन कहाँ पे होता था? आगरा। तो अब याद रखने का तरीका ये है कि अगर कोई चीज़ अच्छी-बुरी घट गई तो घटा, आगरा, ठीक है? या फिर कोई अगर कुछ चीज़ घट गया मतलब कमी हो गई, तो फिर आप कैसे मैनेज करते सिचुएशन को? इस तरीके से। फिर आता है कि वाराणसी से प्रकाशित होने वाले मासिक तथा साहित्य हिंदी प्रचार हैं कौन-कौन से? एक तो हिंदी प्रचारक और नागिन। तो देखो नागिन को ऐसे याद रखना कि भारसेव नागों ने तो वाराणसी में क्या किया था? यज्ञ किया था। ठीक है? तो नागिन और हिंदी का प्रचार-प्रसार जो होता था वो 80 घाट से होता था, ठीक है? तो हिंदी प्रचारक 80 घाट से, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। मासिक कथा साहित्य नवोदय अब का कहाँ पे? बरेली, ठीक है? अब ऐसे याद रख लो कि नवोदय कोई स्कूल है, वो बर गया, बरेली, ठीक है? या नवोदय आप जाते हैं रेली, नवोदय की रैली में, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, नवोदय की रैली में या नवोदय स्कूल बर गया। इसके अलावा जो साखी, शबद और रामायणी ये जो है वो कबीरदास की प्रमुख कृतियाँ और कबीरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में, इस वजह से। इसके अलावा बानी जो है नामक फुटकल छंदों की रचना किसने की थी? रैदास ने। ठीक है? तो प्रभु जी तुम चंदन, देखो ये जो कथन है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वैसे ही पानी बानी रैदास जी। और रैदास जी कहाँ पे? जो सीरपुर गाँव है वाराणसी के अंदर, सीरपुर, वहाँ पर, ठीक है? उनका जन्म हुआ था रैदास जी का। अब ये बहुत ज़्यादा देखो पूछ लिया जाता है कि ये किसकी है? तो साकी शबद रामायणी किसकी है? कबीरदास जी की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी बानी रैदास जी की रहेंगी। इसके अलावा सूरदास की प्रमुख रचनाएँ सूरसागर और साहित्यवली साथ-साथ से दोनों रिलेटेड रहेंगी। रानी केतकी की कहानी, अब देखो रानी की केतकी जो कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो केतकी के लेखक है मुंशी इंसा अल्लाह हाँ, ठीक है। इंसा अल्लाह रानी केतकी की कहानी। अब भारत दुर्दशा हमें पता है किसकी है? हरिश्चंद्र की है। तो मुद्रा राक्षस हरिश्चंद्र, राक्षस रिश्च, इस तरीके से। प्रेम तरंग और चंद्रावली और कश्मीर कुसुम। तो देखो अब देखो कश्मीर जो है ना, और जैसे कश्मीर को आ जाएगा तो कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है तो भारत सिंधु हो जाएगा। और चंद्रावली, तो देखो चंद्रावली का मतलब ये है कि चंद्र की जैसी आवली कहाँ पे मिलेगी? चंद्रावली। चंद्र और आवली, तो चंद्र में चंदा और आवली मतलब माला, तो चंद्र की माला कहाँ पर? भारतेंदु के हिस्से में। और प्रेम तरंग, तो प्रेम तरंग हरिश्चंद्र को भी प्रेम हो गया था, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेम की तरंग हरिश्चंद्र में भी उठती थी। कवि वचन सुधा हमें ये बहुत पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, इसका बहुत इसी संपादक थे। हटी हमीर प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना? प्रताप नारायण मिश्र, हटी हमीर, ये भी हमें पता है। अब या फिर ये मान लो कि जो हठी लोग होते हैं, जो एक चीज पे हट जाते हैं, हट ठान लेते हैं, वही आगे चल के प्रतापी बनते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास पर कविताएं भी लिखी हैं। अब ये पूछ ले कि कौन सा व्यक्ति है महात्मा गांधी के टाइम का है जिसको नोबेल भी मिला है? उसने तुलसीदास पे, सूरदास और कबीरदास पे भी कविताएं लिखी है, भाई रविन्द्रनाथ टैगोर है। और तुलसी को कवियों का कवि कहा है, अन्य तीन में से किसको कहा है? तुलसी को, क्योंकि तुलसी ने ही क्या लिखी है? रामायण लिखी है, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग है। तो तुलसी को क्या कहा गया है? कवियों का कवि कैसे बोला गया, ये पूछा जा सकता है, तो तुलसीदास जी को। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा कहा गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा। इसके अलावा राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला का अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया है। तो देखो संस्कृत में था शकुंतला, तो लक्ष्मण और शकुंतला दोनों हमें मिथिकल पास्ट कैरेक्टर्स लगते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था, ये पता है। गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, जो भी सब भूमि है। इसके अलावा निर्मला, निर्मला भी मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास है ये, ठीक है? गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि और निर्मला। निर्मला को जरूर याद रखना, निर्मला हमें नाटक नहीं है, निर्मला क्या है? एक उपन्यास है प्रेमचंद जी का। आगे देखते हैं, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ठीक है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, नमक का दरोगा आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो कहानियां देखो, कहानी आपने जैसे अपने बड़े भाई साहब की कोई कहानी सुना दी, पंच परमेश्वर की कोई कहानी सुना दी, पूस की रात आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था इसकी कहानी, ईदगाह, ईदगाह गाह कहानी है, गाह गाह यानी कि कहा, का मतलब कहानी, शतरंज के खिलाड़ी की कहानी सुनाई गई, कफन की कहानी की कैसे आपने कफन मैनेज किया होगा, नमक का दरोगा की कहानी, ये सब अलग से देख के ही दिख रहे हैं कि ये सब कहानियां हैं। इसके अलावा 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ जो कि लखनऊ में बना था, उसका जो हेड था वो भी मुंशी प्रेमचंद जी ही थे। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख कृतियों के नाम है मृग नयनी, झांसी की रानी। अब देखो झांसी की रानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो झांसी की रानी, वृंदावन, झांसी की रानी का संबंध वृंदावन से तो कुछ हम बिठा पा रहे हैं, नहीं बिठा पा रहे हैं।
हाँ, ये चीज देखो, पहले मृग नैनी देख लो। तो वृंदावन में मृग का मतलब क्या होता है? मृग का मतलब होता है हिरण। हिरण के नैनी जैसे बहुत सारे हिरण देखने को मिल रहे हैं। और देखो, झांसी की रानी आपने उनको कहाँ देखा? वृंदावन में देखा। कैसे याद रख सकते हैं? इसके अलावा इनकी, जैसे जैनेन्द्र कुमार है, तो इनकी कौन कौन सी रचना एक बार देख लेते हैं, याद होगी तो ठीक है। तो जैनेन्द्र साहित्य संचय, परख, ठीक है। तो देखो, जैन इंद्र, इंद्र की परख हर कोई नहीं कर पाता था, जैसे कड, उसके अलावा सुनीता, ठीक है, फांसी, एक रात, ध्रुव की यात्रा, जैनेन्द्र इंद्र और ध्रुव की यात्रा ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक रात और एक दिन, एक रात और एक दिन तो इंद्र की जय होनी ही थी, ऐसे याद रख सकते हैं। एक रात एक दिन तो इंद्र की जय होनी थी, जैनेन्द्र। इसके अलावा वातायन, वातायन हवा पानी, ये सब जैन इंद्र और जैन के से रिलेटेड है, ठीक है। महावीर प्रसाद दुबे ने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया है। तो सरस्वती किसकी आसीन होती है? जो महावीर होता है, ठीक है। तो दीप्तिनंदन खत्री ने चंद्रकांता, ये भी हमें याद है कि चंद्रकांता दीप्तिनंदन खत्री का एक उपन्यास है। इसके अलावा है चौखे चौपदे, चौखे चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, परिजात, ये अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओत। पहली बात ये कि हरिओत किसको कहा गया है? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय को। अब जरा देखने देखो, वैदेही अयोध्या से रिलेटेड है। वैदेही गीता उनको, वैदेही पुत्र वधु सीता जी थी। वनवास राम को मिला था, अयोध्या से रिलेटेड है। परिजात पेड़ का नाम है, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। पद्म प्रसून है, प्रिय, प्रिय का प्रवास कहाँ पे? अयोध्या में, ठीक है। पद्म, पद्म प्रसून, प्रसून का मतलब होता है क्या? फूल वगैरह। और चौके चौपदे, चौपद कहाँ पे पड़े? अयोध्या में। तो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं देख लो। साकेत, ठीक है ना, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, ये राष्ट्रकवि भी थे ना मैथिली शरण गुप्त। और द्वापर, ठीक है। तो द्वापर भी, अब देखो मैं, द्वापर युग में ही मैथिली की चर्चा होती है, फिर ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। मैथिली की चर्चा कब होती है? द्वापर युग में होती है। इसके अलावा साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, जयद्रथ का वध कैसे किया? गुप्त रूप से किया, भारत भारती की, भारत भारती की शरण में। साकेत मैथिली, ठीक है। साकेत और मैथिली ये दोनों नाम मिलते हैं उसका, महाजनपद के काल के दिखते हैं अपने। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता था। पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पद्मावत तो हमने सुना है, जैसे पद्मावत है तो अखरावत भी कर लो। आखिरी कलाम, तो आखिरी कलाम जैसे नाम ही लगते हैं किसका? मोहम्मद जैसी का, जई से आखिरी कलाम था, ठीक है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी अधिकांश रचनाओं में प्रकृति चित्रण किया है। पूछ लिया जाए कि प्रकृति चित्रण के कवि कौन है, तो बोलेंगे सुमित्रा नंदन पंत है। नंदन, प्रकृति के नंदन है ये। इसके अलावा बीड़ा ग्रंथि युगांतर, ये, अच्छा हाँ, ये जरा देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? देखो, सुमित्रा नंदन, तो नंदन, वीणा, ग्रंथि, युगांतर, ठीक है, और उत्तरा, पल्लव, ग्राम्य। अब ये याद करने के तरीके कैसे हैं, जरा ये देखते हैं। तो हम इनको याद करेंगे मित्र से, सुमित्रा, ठीक है। सु, अच्छा हो मित्रा, तो जो मीड़ा है ना आपका, जो मित्र है वो अच्छा वीणा बनाता है। मित्र आपकी ग्रंथि एक ट्रांसप्लांट की गई। युग अंतर, युग का अंतर कब आता है? जब आपको शुभ मित्र मिलता है, ठीक है। और आप अपने मित्र का वही अच्छा मित्र जो आपका हर एक उत्तरादि उत्तर दे। और पल्लव, पल्लव का मतलब होता है पलड़ा, ठीक है। मित्र हमेशा आपके पल्लव में यानी कि आपके पलड़ा में रहता है। और मित्र कैसे बनाने चाहिए? ग्राम, ग्राम से रिलेटेड मित्र बनाने चाहिए। तो याद हो गई हमें, पंच की रचना सुमित्रा से किया है। इसके अलावा जो महादेवी वर्मा है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, स्मृति, ये सब महादेवी वर्मा की कृति हैं। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख कृतियां हैं जयशंकर की, वो है कामायनी, कंकाल, इरावती, ठीक है, तितली और ध्रुव स्वामी। तो याद रखते हैं, जरा देखते हैं। जैसे शंकर है, तो शंकर भगवान क्या है? मतलब एक ही जगह पर स्थायी है, कैलाश। स्थायी का मतलब हो जाएगा ध्रुव के स्वामी है कौन? शंकर। तितली, अब देखो भगवान शंकर जहाँ पे बैठते हैं कैलाश में, वहां पे बहुत सारी तितलियां घूमती रहती होंगी। कामायनी और कंकाल ये तो हमें पता है, कहाँ से कंकाल? शंकर, शंकर भगवान कंकाल धारण करते हैं ऐसे। और इरावती, तो इरावती मतलब एरावती, इरावती, एक फीमेल सेंस में जयशंकर प्रसाद से रिलेट कर सकते हैं। मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला भी, मधुबाला भी, और निशा, निशा का मतलब होता है रात को निमंत्रण कौन दे रहा है? हरिवंश, हरि का वंश। शेखर एक जीवनी के लेखक है, सच्चिदानंद हरिनंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है। अज्ञे, अज्ञे मतलब है शेखर, अज्ञे अज्ञानता में शिखर पे चढ़ गए शेखर। इसके अलावा हाँ, ये जरा देख लेते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लेखक है सब उन्हीं का हम देख रहे हैं। जैसे प्यासा निर्झर, नरेंद्र शर्मा, तो नर इंद्र, इंद्र बहुत ज़्यादा कैसे है? प्यासे हैं। इसके अलावा
हाँ, ये देखो उत्तर प्रदेश के जो प्रख्यात गीत है कारवां गुजर गया, ये पूछा जा सकता है कि कारवां गुजर गया, इसकी रचना किसने की है? तो गोपाल दास सक्सेना नीरज ने की है, ठीक है। कारवां गुजर गया गोपाल दास। इसके अलावा हम अगर देखेंगे और कुछ है, बाणभट्ट की आत्मकथा का ये लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बाणभट्ट वो जो हरिसेन, सॉरी हाण वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, और उसकी आत्मकथा लिखी है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हजार बाण ऐसे याद रख सकते हैं आप। राहुल शंकरत्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? राहुल ने पूरी यात्रा करी है भूलगा से गंगा तक, राहुल शंकरत्यायन ने करी है पूरी यात्रा। राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा का विकसित और समृद्ध करने का कार्य किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले, अब जो सिद्धार्थनगर जिले में कौन जन्मा था? वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी। तो विश्वनाथ कहाँ पे जन्मे थे? कहाँ पे? बा से विश्वनाथ, बा से बस्ती, बस्ती पूरे विश्व में बस्ती। इसके अलावा हाँ, अपने स्मरण संस्मरण ब्योमकेश दरवेश, तो ब्योमकेश विश्वनाथ त्रिपाठी जो भी जन्मे थे बरेली में। हिंदी साहित्य की प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? सुमित्रा नंदन पत्र मित्र, कब? 1968 में इनको प्राप्त हुआ। तो ये भी तारीख भी पूछी जा सकती है। तो सुमित्रा 68, तो मित्र अड़ गए 68, 68 अड़ गए किसके लिए? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। तो ये चीजें हमें याद हो गई। इसके अलावा हाँ, इंद्र सभा जो लिखी है, इंद्र सभा में हमने बताया था कि इंद्र की सभा में कुछ ना कुछ अमानत रखी रही होगी, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा अवध शासक नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में फसाने अजायब लिखा गया है किसके द्वारा? अली बेग सुरूर के द्वारा। उर्दू गद्य लेखन वाले सर्वप्रथम लेखकों में लखनऊ के मिर्जा रजब अली बेग सुरूर। या पूछ लिया था सुरूर किसका नाम था? तो मिर्जा रजब अली बेग, जो अली बेग से चल रहा है, तो बेग से चल रहा है वही सुरूर, सुरूर दूर दूर तक। अब इसके अलावा कुछ और हम जरा देखते हैं जो पत्र पत्रिकाएं निकली हैं, जैसे कि शैलेश मटियानी का मुठभेड़ है, ठीक है। तो मटियानी मुठभेड़ ये कनेक्ट कर सकते हैं हम। इसके अलावा विभूति नारायण राय का कर्फ्यू और कमलाकांत द्विवेदी का पाती। देखो विभूति नारायण हमें भाभी जी के घर पर है, उसके नाटक से याद रख सकते हैं। वो कर्फ्यू में भी बाहर निकल के चले जाते हैं। और कर्फ्यू कौन लगाए हैं? दरोगा अपू सिंह, वो भी याद रख सकते हैं ऐसे। कमलाकांत द्विवेदी का पाती घर है, ठीक है। तो कमलाकांत का, कांत का मतलब भी होता है क्या? पति, तो पाती का घर हो गया। और नीलकांत का बंधुआ, तो नील, नील के मजदूर के लिए कौन? बंधुआ इस्तेमाल किए जाते थे नील की खेती के लिए। राधाकृष्ण मिश्र का दारू, दारुल सफा, दारुल सफा ये फारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है अस्पताल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो दारुल सफा है वहां पे राज कृष्ण, कृष्ण के राज में क्या बना? दारुल सफा बना। कृष्ण के राज में क्या बना? दारुल सफा। मैत्री पुष्पा का इदनम्मम, मैत्री पुष्पा, पुष्पा से इदन्नम, यानी कि नम में निकालते हैं, पुष्प से नमी, ठीक है। वीरेंद्र सारंग का वज्रांगी, वीर, वीरों का जो सारंग कैसा होता है, वो कैसे होता है? वज्र का अंग होता है। इसके अलावा हाँ, हाँ, उपन्यास की शर्त, अब शर्त किसके साथ में सामने रख रहे हैं? अब जगदीश और नारायण के सामने शर्त रख रहे हैं, ठीक है। तो जगदीश की शर्त है, उपन्यास की शर्त है। इसके अलावा ये जरा देख लेते हैं, जो ये बहुत पूछी जाती है। मानव स्वास्थ्य के लिए ज्ञान प्रदान करने हेतु आरोग्य, ठीक है। आरोग्य 1957 में, आरोग्य का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? आरोग्य रोग गोरखपुर, ठीक है, रोग गोरखपुर। आयुर्वेदिक संदेश एवं प्राकृतिक जीवन। तो देखो आयुर्वेदिक, अब देखो प्राकृतिक जीवन आपको ऐसा मिले, आपका ये लक इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आजकल हम लोग ज्यादातर सिटीज में रहते हैं। और आयुर्वेद का संदेश जो है आपको सही समय पे मिल जाए, आयुर्वेद का का संदेश सही समय पे मिल जाए, ये लक की बात है। तो आयुर्वेद का संदेश सही समय पे मिल जाए लखनऊ, और प्राकृतिक जीवन हमें मिल रहा है ये लखनऊ से। और आपका स्वास्थ्य कैसा? आपका स्वास्थ्य कैसा हो गया? नाश ही हो गया वाराणसी, आपका स्वास्थ्य नाश हो गया वाराणसी में। इसके अलावा प्रसिद्ध धार्मिक जो पत्रिका थी कल्याण, अब कल्याण कहाँ होगा? गोरखपुर मठ में जाके होगा। इसके अलावा इसके संपादक कौन थे? हनुमान प्रसाद पोद्दार, तो हनुमान पोद्दार से, यानी कि हनुमान जी से ही कल्याण संभव है। राजनीतिक जो पत्र है माया, मायावती से रिलेट कर सकते हो, मायावती राजनीतिक है। माया कहाँ पे? प्रयागराज। तो प्रयागराज में जब आप कुंभ में जाते हो, त्रिवेणी में जाते हो, तब आपको वहां पे माया दिखती है। अब जबकि पांच जन्म जो है एवं अवकाश जो है वो लखनऊ से मिलता है। तो पांच जनों से मिलने का आपका लक था, और अवकाश मिला, आप लकी थे। देखो लक था अच्छा या लकी थे, तो आपका अवकाश मिल गया, इस वजह से आप घूमने निकल गए, पांच जन से मिल लिए। और क्रम से, ठीक है, सॉरी, पांच जन से मिलना आपका लक था। और जो अवकाश है ना, वो अवकाश निकाल कर आप कहाँ पे गए हैं? वाराणसी घूमने के लिए गए। अवकाश निकाल कर आप कहाँ पे गए हैं? वाराणसी के लिए। तो बस ये चीजें हमें देखनी थी। इतने अगर हम थोड़ा सा ऐसे 4-5 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आई होप की चीजें थोड़ी सी हमें याद हो जाएंगी, जैसे बाण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजार बाण। थैंक यू।